एक समय की बात है। एक राजा रहता था जो कि यह देखना चाहता था कि क्या मेरे भी राज्य में आलसी लोग रहते हैं या फिर नहीं। इसके लिए उस राजा ने अपने सैनिकों को कहकर रात के समय में गांव के बीच रास्ते में एक सामान्य आकार का पत्थर रखवा दिया। उसके बाद वह राजा छुपकर यह देखने लगा कि क्या कोई व्यक्ति जरा ही हिम्मत करके उस पत्थर को हटाता है या फिर नहीं। राजा वहां बहुत समय से खड़ा था और देखता रहा, लेकिन किसी ने भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं किया। उस राज्य के कुछ सबसे धनी व्यापारी और दरबारी भी उस पत्थर के पास से होकर गुजरे, लेकिन उन्होंने भी उस पत्थर को बीच रास्ते से हटाने की कोशिश नहीं किया। कुछ आने जाने वाले लोग राजा को ही दोषी ठहरा रहे थे कि राजा कितना लापरवाह है, राज्य की सफाई का ध्यान नहीं रखता है। कुछ समय बीतने के बाद उसी पत्थर से होकर एक सब्जी वाला गुजर रहा था। तभी उसने उस पत्थर को देखा और उसे वहां से हटाने का निर्णय भी लिया। सब्जी वाले ने अपने सब्जी का भार नीचे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर थोड़ा भारी था, लेकिन कुछ समय के मशक्कत के बाद वह पत्थर हो वहां से हटा देता है। पत्थर हटाते समय उसे पत्थर के नीचे एक पोटली मिलता है जिसमें कई सारे सोने के सिक्के होते हैं और राजा द्वारा लिखा गया एक पर्ची होता है जिसमें यह लिखा हुआ था कि यह पोटली उसके लिए है जो इस पत्थर को रास्ते से हटाएगा। सब्जी वाला समझ जाता है कि यह उसके मेहनत का फल है, लेकिन बाकियों को वह पोटली इसलिए नहीं मिला क्योंकि वे लोग आलसी थे और ज़रा भी कष्ट सहना नहीं चाहते थे। उसी प्रकार आपको भी अपने सही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आलस को त्यागना होगा। दूसरी कहानी, बार बार अपने मुसीबतों का रोना मत रोया करो, आगे बढ़ो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसके पास अक्सर लोग अपने समस्या का समाधान लेकर आते थे और वह व्यक्ति लोगों की समस्या को हल भी कर देता था। कुछ ऐसे लोग भी थे जो एक ही समस्या को लेकर रोज उस व्यक्ति के पास आते थे और अपने हालत का रोना रोते थे। इससे वह व्यक्ति भी परेशान हो गया था और सोचा कि इनको मैंने हल बता दिया है, लेकिन ये लोग फिर भी मेरे पास उसी समस्या को लेकर रोज आते रहते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वह बुद्धिमान व्यक्ति उन लोगों को एक चुटकुला सुनाता है और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। उसके बाद फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को दोबारा सुनाता है और इस बार कुछ लोग सिर्फ मुस्कुराते हैं। फिर से वह व्यक्ति उसी चुटकुला को तीसरी बार उन्हें सुनाता है, लेकिन इस बार कोई नहीं हंसता है। फिर वह बुद्धिमान व्यक्ति इन सभी लोगों से कहता है कि अगर आप लोग एक ही चुटकुले पर बार बार नहीं हंस सकते हैं तो एक ही मुसीबत पर बार बार क्यों रोते हैं। इसके बजाय समस्या को हल करो। इसी प्रकार हम भी अपने एक ही समस्या पर बार बार रोते हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं। इसलिए मुसीबत का रोना छोड़ो और समस्या को हल करना शुरू करो। तीसरी कहानी, अपने जीवन की कीमत करें। एक बार एक टीचर 500 रुपये का नोट लेकर क्लास में आते हैं। उसके बाद सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि यह 500 का नोट किसे चाहिए। उसके बाद सभी स्टूडेंट अपना हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि हमें चाहिए। फिर वह टीचर उनमें से एक स्टूडेंट की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें 500 रुपये का नोट दूंगा। लेकिन कुछ समय बाद उसके बाद टीचर उस 500 रुपये के नोट को हाथों से बिना फाड़े मरोड़ देते हैं और फिर सभी से पूछते हैं कि अब किससे यह 500 रुपये का नोट चाहिए। फिर से सभी लोग हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि मुझे चाहिए। अब टीचर उस 500 रुपये के नोट को नीचे ज़मीन पर फेंक देते हैं और उस पर थोड़ा मिट्टी लग जाता है। उसके बाद वह फिर 500 का नोट उठाकर स्टूडेंट से पूछते हैं कि यह नोट किसे चाहिए। फिर से सभी लोग अपना हाथ उठाते हैं। फिर टीचर उन सभी स्टूडेंट को कहते हैं कि मैंने इस 500 रुपये के नोट को हाथों से मरोड़ा और मिट्टी में फेंका, लेकिन फिर भी इसका कीमत कम नहीं हुआ। उसी तरह से आपके जीवन का भी एक कीमत है। जीवन में कुछ असफलता आने से आपके जीवन की कीमत कम नहीं हो जाती है, इसलिए अपने जीवन की कीमत करें। चौथी कहानी, अपने अंदर के ताकत को पहचानो। एक आदमी गांव से होकर गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक हाथी पतली रस्सी से बंधा हुआ है।
यह देखकर वह चौंक गया, क्योंकि रस्सी बहुत पतली थी लेकिन हाथी बहुत विशाल था। फिर भी वह रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके बाद वह आदमी हाथी के मालिक के पास जाता है और पूछता है कि भाई, तुम इतने बड़े हाथी को इतनी पतली रस्सी में बांध कर रखते हो, क्या कभी यह छुड़ाकर नहीं भागती है? फिर उस हाथी के मालिक ने कहा कि असल में जब हाथी छोटा था तो उस समय इसे और इसके भाई को मैंने उसे इस पतली रस्सी से बांधा था। ये लोग उस समय रस्सी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे थे, इसलिए रस्सी नहीं तोड़ पाते हैं। और अब जब ये हाथी इतना बड़ा हो गया है तो इसे अभी भी लगता है कि यह पतली रस्सी इससे नहीं टूटेगी, इसलिए ये तोड़ने की कोशिश नहीं करता है। फिर वह आदमी पूछता है कि इस हाथी का भाई नहीं दिख रहा है, वह कहाँ है? हाथी का मालिक कहता है कि इस हाथी का भाई कुछ समय पहले ही अपने पतली रस्सी को तोड़कर भाग चुका है। इसी तरह से हम भी होते हैं। एक बार हम जिसमें असफल हो जाते हैं, हमें लगता है कि वह काम अब नहीं हो सकता, लेकिन आपको दुगनी ताकत से मुसीबत के खिलाफ लड़ना चाहिए। हर मुसीबत आपसे छोटी होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।